दोस्तों, सऊदी अरब जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सऊदी अरब ने एक बार फिर से उन सभी लोगों को खुश कर दिया है जो किसी न किसी वजह से सऊदी अरब नहीं जा पाते थे। दरअसल सऊदी अरब ने अपने एक फैसले में इस चीज को साफ कर दिया है कि अब सऊदी अरब आने के लिए आपको वीजा की जरूरत दरअसल नहीं पड़ने वाली है, जिसके बाद ना सिर्फ हिंदुस्तान के बाकी पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हो गए हैं। लेकिन इसकी जो एक अवधि है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम है, उतने दिनों के लिए ही आप बिना वीजा के सऊदी अरब जा सकते हैं। यानी आपका जो सऊदी अरब जाने का सपना है वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा और भी कई चीजें जो हैं वो सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से कही गई हैं। जी सलाम की एक पूरी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में विस्तार से सारी चीजें बताई गई हैं, वही हम आपको बताने की आसान शब्दों में कोशिश करते हैं। दरअसल ये बताया गया है कि आप अब सऊदी अरब जो है हज करने के लिए, उमरा करने के लिए और घूमने के लिए बिना वीजा के जा सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से उनको वहां पर दाखिल होने के लिए प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान कर दिया गया है। सऊदी अरब ने दरअसल ये ऐलान किया है कि एयरलाइन से उड़ान टिकट खरीदने वाले यात्रियों को अधिकतम यानी मैक्सिमम 4 दिनों या फिर 96 घंटे के लिए सऊदी अरब में जो प्रवेश है, एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी। ये ऐलान सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है और इस दौरान ये जो 4 दिनों का वक्त होगा, इसके दौरान आप उमरा भी कर सकते हैं, आप वहां पर घूम फिर भी सकते हैं या फिर आप अपने जो भी लोगों से मिलने जा रहे हैं उनसे मिल भी सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कई बार हम लोगों के सामने ये चीज पेश आती है कि वीजा ना मिलने की वजह से इमरजेंसी में अगर जाना पड़ता है तो हम नहीं जा पाते हैं। कई लोग इसी वजह से नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको वीजा नहीं मिल पाता है या फिर बहुत सारी वजहें अलग अलग बताई जाती हैं। लेकिन अब जो वीजा इसमें एक दरार बन रहा था, वो वीजा जो है अब आपके जाने में दरार नहीं बनने वाला है। इस चीज को पूरी तरीके से बीच से हटा दिया गया है। दरअसल खलीज टाइम्स ने सऊदी के एक प्रवक्ता के हवाले से ये बताया है कि जब जो यात्री हैं वो हवाई जहाज का टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, उसी वक्त उनसे ये पूछा जाएगा और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी गई हैं। उसी वक्त उनसे ये पूछा जाएगा कि आपको वीजा की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर आप उन्हें ये इंडिकेट कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत है, यानी वीजा की जरूरत है, तो उन्हें एक फॉर्म सिंपल सा भरना होगा जिसके लिए केवल 3 मिनट का वक्त लगेगा। यानी आप अगर वीजा लेना भी चाहते हैं तो आपको 3 मिनट के सिंपल प्रोसेस के अंदर वीजा मिल सकता है। लेकिन टिकट लेने वालों को केवल सऊदी में 4 दिन रुकने की इजाजत होगी, यानी जिनके पास वीजा नहीं है। सऊदी के स्पोक पर्सन अब्दुल्ला अल शाहरानी ने बताया है कि टिकट बुक करते हुए ही यात्री वीजा का ऑप्शन उनको नजर आएगा और अगर वो हाँ में उनका जवाब देते हैं तो वो वीजा प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का सहारा लिए बिना ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जैसा कि कुछ बाकी देशों में भी होता है। अल शाहरानी ने जोर देकर यह भी कहा है कि जो नया नियम है उसके मुताबिक आपका टिकट ही आपका वीजा होगा, आपका टिकट ही एक वीजा की तरह काम करेगा। कार्यक्रम राज्य के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की उच्च मांग पैदा करेगा, क्योंकि इस फैसले का असल मकसद इस साल मांग में 40% की वृद्धि को हासिल करना है। सऊदी अरब की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है वो काफी ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि लोगों को इससे और ज्यादा आसानी हो जाएगी। सऊदी सरकार का ये फैसला उन लोगों के लिए भी उम्दा साबित होगा जो सऊदी किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर उनका प्लान घूमने का है, उम्रा करने का है या फिर हज करने का है। लेकिन इसके लिए लोगों को 4 दिन यानी केवल 96 घंटे ही मिलेंगे। इस चीज का उनको ख्याल रखना होगा, इसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरब की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से इस वक्त काफी ज्यादा इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि जो टूरिज्म है उसको कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए अभी हाल ही में कई तरह के और भी फैसले जो हैं वो सऊदी अरब की सरकार की तरफ से लिए गए हैं।
और महिलाओं को लेकर भी कई तरह के जो सवाल सऊदी अरब पर उठते थे, उन सवालों का जवाब भी सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा दे दिया गया है। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखाना चाहेंगे एबीपी न्यूज़ की। एबीपी लाइव पर ये पूरी खबर छपी हुई है, जिसमें लिखा है कि इस्लामिक देश सऊदी अरब में अब बुलेट ट्रेन चलाएंगी महिलाएं। पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। ये अपने आप में बेहद जो है सऊदी अरब के लिए अच्छी खबर है और बाकी देशों के लिए भी नज़ीर पेश करने वाली खबर थी कि सऊदी अरब में जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसको महिलाएं चलाएंगी। सऊदी के क्राउन प्रिंस का सपना धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है, जो सपना उन्होंने देखा था। और 4 सालों में 13% नौकरी करने वाली महिलाओं के आंकड़े में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है, जो उनके सपने को हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। एक और लाइव हिंदुस्तान की खबर आपके सामने रखना चाहेंगे। इसमें भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हज करने के लिए भी जाएंगे और उम्रा के लिए जा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग वापस भी आ गए हैं। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब का ऐतिहासिक फैसला, पुरुष गार्जियन के बिना हज कर सकती हैं महिलाएं। ये फैसला भी मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ा साबित हुआ, क्योंकि अभी तक ये मैंडेटरी था कि मुस्लिम शख्स जो भी हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ में पुरुष गार्जियन का होना, यानी किसी मर्द का होना जरूरी होता था। बिना मर्द के उम्रा या फिर हज नहीं किया जा सकता था। लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इस चीज को भी हटा दिया और ये फैसला देते हुए कहा कि अब जो महिलाएं हैं, अगर वो हज के लिए या उम्रे के लिए आना चाहती हैं तो वो बिना पुरुष के यहां पर आ सकती हैं। सऊदी अरब ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हज पर जाने वाली महिलाओं को बिना पुरुष गार्जियन की यात्रा करने की इजाजत दी। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस चीज की सराहना पूरी खबर में की गई है। एक और खबर आपके सामने रखना चाहेंगे, जिसमें आज तक की रिपोर्ट है, लिखा है सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए फिर उठाया ये बड़ा कदम, दी बड़ी जिम्मेदारियां। और ये मामला जो है काफी ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल का ही मामला है, जिसमें कहा गया है कि किंग सलमान ने एक शाही फरमान जारी कर 2 महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया। किंग सलमान ने राजकुमारी हाइफा बिन्त मोहम्मद को सऊदी अरब का पर्यटन उप मंत्री और शिहाना अल्जाज को मंत्री परिषद के उप महासचिव के पद पर नियुक्त किया। और ये खबर सामने आने के बाद उन लोगों का मुंह जरूर बंद हो गया था जिन लोगों ने सऊदी अरब पर महिलाओं के साथ भेदभाव करने की बातें कही थी। सऊदी अरब में प्रिंस सलमान के जो है हुकूमत में आने के बाद महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी गई और कई तरीके की सहूलियतें थी, जो महिलाओं पर पाबंदियां लगी हुई थी उनको हटा दिया गया। और एक अभी हाल ही में 7 जनवरी की खबर है। इस खबर में वीज़ा को जो एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी पहले जो वीज़ा दिया जाता था सऊदी अरब जाने के लिए वो 30 दिनों का होता था, लेकिन इसकी अवधि को, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया गया। एनबीटी की खबर है, इसमें लिखा है कि सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए लिया बड़ा फैसला, अब हज यात्रा में मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं। और इसमें सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था, जिसमें 30 दिनों का जो हज का ड्यूरेशन था उसको बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीज़ा के साथ होती थी, लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है सऊदी अरब की सरकार की तरफ से वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है जो कुछ दिनों के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो अब वो बिना वीज़ा के भी सऊदी अरब जा सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी सारी अपडेट के लिए आप देखते रहें नेशन 360। जय हिंद।